दुनिया भर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत तेजी से इस्लाम धर्म अपनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जितने लोग इस्लाम छोड़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं? जी हाँ, जानिए इसकी आखिर वजह क्या है। बात करें अमेरिका की, तो दुनिया भर में इस्लाम का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो साल 2040 में इस्लाम मानने वालों की जनसंख्या दूसरे नंबर पर होगी। इसके साथ ही अमेरिका में इस्लाम धर्म मानने वालों की संख्या 2050 तक 8.1 मिलियन होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 25% मुसलमान धर्म परिवर्तन करके बने हैं। अब बात कर लेते हैं इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या की। तो बता दें कि अमेरिका में इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल अमेरिका में 1 लाख लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। वहीं गिनीज बुक के मुताबिक 1990 से 2000 के बीच 125 करोड़ लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। वहीं नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल 20,000 लोग मुस्लिम धर्म अपनाते हैं। बता दें कि पाकिस्तान की 96.5% आबादी मुस्लिम है। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 1.9% है, जबकि ईसाइयों की संख्या 1.6% है। वहीं साल 2050 तक पाकिस्तान में 36% वृद्धि के साथ मुस्लिमों की आबादी 273.11 मिलियन होने का अनुमान है। मुस्लिम आबादी की वृद्धि के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में 46% मुस्लिम आबादी की वृद्धि के साथ साल 2050 तक 310.66 मिलियन मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में भारत इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। नाइजीरिया में 2050 तक मुस्लिम आबादी में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। 120% की वृद्धि के साथ साल 2050 तक नाइजीरिया में 230.7 मिलियन आबादी मुस्लिमों की होने वाली है। इराक में साल 2020 से 2050 के बीच मुस्लिम आबादी लगभग दोगुनी होने का अनुमान है। इस देश में प्रति महिला जन्म दर 3.55 है। देश की 99% आबादी मुस्लिम है, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा इस्लाम के शिया संप्रदाय से संबंधित है। इस देश में 94% वृद्धि के साथ साल 2050 तक 80.19 मिलियन मुस्लिम आबादी होने का अनुमान है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां वर्तमान में करीब 229 मिलियन मुस्लिम हैं, जो देश की आबादी का 87.2% है। साल 2050 तक दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अनुमान है। वहीं 12% वृद्धि के साथ 2050 तक इंडोनेशिया की मुस्लिम जनसंख्या 256.82 मिलियन होने का अनुमान है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com। इस समय दुनिया भर में देश विदेश में इस्लामिक आबादी के बढ़ने के बाद से आंकड़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसे आंकड़े सामने आए जिससे ये बात साबित होती है कि हर साल जितने लोग इस्लाम छोड़ते हैं, उससे ज्यादा लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे दुनिया भर में, चाहे वो इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, हमारा भारत देश हो या अमेरिका हो, बड़े बड़े सुपर पावर बड़े बड़े देशों में ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं कि जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम आबादी है, जो इस्लाम है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब काफी लोग इस पूरे मामले पर सोच विचार करने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 2050 तक जो इस्लाम है वो जो बड़ी बड़ी जितने भी देश हैं, उन सभी देशों में अपना डंका बजाएगा। सभी देशों में उनकी जो मेजॉरिटी है वो रहेगी। इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, इनफैक्ट ऐसा बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के सारे आंकड़ों को पार कर भारत देश में 2050 तक इस्लाम की आबादी बढ़ जाएगी। अगर हम वही बात बाकी मेजॉरिटी की करें, तो क्रिश्चियन मेजॉरिटी की अगर हम बात करें, तो वो भी धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अब इस पे ना फिर तमाम सवाल उठते हुए नजर आते हैं। अगर हम बात बाकी धर्मों के स्कॉलर्स की करें, चाहे वो क्रिश्चियन स्कॉलर हो, हिंदू स्कॉलर हो, फिर वो इस तरह के तमाम सवाल उठाते हैं कि आखिर क्या
इसके पीछे एक मानसिकता है, क्या इसके पीछे अगर हम बात इस्लाम कबूल करने की करें तो क्या इसके पीछे एक पूरा प्रोपेगेंडा या फिर इसके पीछे क्या कोई सोची समझी एक पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ इस पूरी चीज को अंजाम दिया जा रहा है? किस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को इसकी तरफ आकर्षित किया जा रहा है? आखिर क्या वो चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में आ रही हैं जब वो ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो छोड़ रहे हो चाहे वो कबूल कर रहे हो? क्योंकि लगातार ये जो आंकड़े हैं इन पर सोच विचार करने के लिए ये लोगों को मजबूर कर देते हैं कि आखिर इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। इस पर अगर हम बात सवाल ही करें तो इस पर फिर तमाम सवाल उठते हैं जिन पर बात कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की और पॉजिटिविटी दोनों की आ जाती है। अगर हम बात नेगेटिविटी करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि बाकी धर्मों द्वारा फिर ये आरोप लगाए जाते हैं कि ऐसा पूरी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है मैं जरूर बताऊं। तब तक के लिए बनी रही हमेशा पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।